ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण पर। जैसा कि अब तक की वीडियोस में हमने देखा कि हमने प्रथम स्कंद के 16 अध्यायों का सार समझ लिया है। आज इस वीडियो में हम 17वें, 18वें और 19वें इन अध्यायों का सार समझेंगे। तो आइए चलते हैं 17वें अध्याय की ओर। शुरू करते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि परीक्षित, जो कि एक धर्मपरायण राजा थे, यानी कि धर्म का पालन करने वाले, तो जब वे दिग्विजय कर रहे थे तो वे एक बहुत ही चौंका देने वाला दृश्य देखते हैं। वे देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसने राजा का वेश धारण किया हुआ है, एक गाय और बैल को बहुत ही बेरहमी से पीट रहा है, जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। बैल डर से थर-थर कांप रहा है और गाय असहाय होकर रो रही है। उनको बड़ा क्रोध आता है देखकर। अब तो स्वर्ण जटित रथ पर सवार परीक्षित बड़े क्रोध से अपने धनुष को चढ़ाते हैं और मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारते हैं। अरे तू कौन है? तू इतना बलवान होकर मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को इस कदर मार रहा है, इस तरीके से पीट रहा है। नट के समान तूने वेश तो राजा का सा धर रखा है, धारण किया हुआ है, लेकिन कर्मों से तो तू शूद्र जान पड़ता है। तू इन निरपराधियों पर प्रहार कर रहा है, तू अपराधी है, तू वध के योग्य है। मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। आगे वे धर्म से पूछते हैं कि आप कौन हैं? आपका कमल नाल के समान श्वेत वर्ण है। कमल नाल होता है कमल का तना जो जल के अंदर तक रहता है। कमल नाल के समान श्वेत वर्ण है। आपके 3 पैर नष्ट हो चुके हैं और आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह सब देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। क्या आप वृषभ के रूप में, बैल के रूप में कोई देवता है? अब आगे वे कहते हैं कि तुम अब जरा भी डरो मत, मैं इस शूद्र को दंड दूंगा। गाय माता, आप रोए नहीं, आप अश्रु नहीं बहाएं, मैं इस पापी को मृत्यु दंड दूंगा। धर्म परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आप पांडु वंशज हैं। वे कहते हैं कि कोई प्रारब्ध को अपने दुख का कारण मानता है। देखिए, प्रारब्ध होता है जो पूर्व जन्म में आपके संचित कर्म है, पूर्व जन्म के संचित कर्म, जिनका फल आपको इस जन्म में भोगना है। तो कोई प्रारब्ध को अपने दुख का कारण मानता है, तो कोई अपने स्वभाव को, तो कोई तो ईश्वर को ही दुख का कारण मान लेता है। तो कोई कहता है कि दुख का कारण ना तो तर्क द्वारा समझा जा सकता है, ना वाणी द्वारा बतलाया जा सकता है। अब तो इसमें आपको जो मत उचित लगे आप उस पर विचार कर लीजिए। अब परीक्षित कहते हैं, अब तो वे ताड़ गए कि आप तो धर्म का तत्व जानने वाले हैं और धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ रूप में धर्मदेव हैं। वृषभ यानी बैल। तो हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण हुआ करते थे: तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो कलयुग के आ जाने से आपके 3 चरण नष्ट हो गए और केवल 1 चरण सत्य ही शेष बच रहा है। और ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़ के जा चुके हैं, इस वजह से ये दुखी हो रही हैं। अब तो वह धर्म और पृथ्वी को सांत्वना देते हैं, और चूंकि वो क्रोधित थे कलयुग पर, अब तो वे अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाल लेते हैं और कलयुग को मारने के लिए चलते हैं। अब तो कलयुग ताड़ गया कि ये तो मुझे मार ही डालेंगे। अब तो वह परीक्षित के चरणों में गिर जाता है, उनसे क्षमा मांगने लगता है। परीक्षित, जो कि दीन वत्सल हैं, शरणागत रक्षक हैं, यानी अपने शरण में आए हुए कि वो हमेशा रक्षा करते हैं, अब वह कलयुग को नहीं मारते हैं। तो वो कलयुग से कहते हैं कि तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, यहाँ से चला जा। अब कलयुग, जो कि सिहर उठा था, यानी कि सिहर उठना मतलब होता है डर से थर-थर कांपना, डर से थर-थर कांप रहा था, वह परीक्षित से प्रार्थना करता है और कहता है कि प्रभु, मैं जहां भी जाऊंगा मुझे आपका भय सताएगा, अतः आप मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए।
तब परीक्षित कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। पहला द्यूत यानी गैम्बलिंग, जुआ खेलना, जहां असत्य का वास होता है। दूसरा मदिरापान, ड्रिंकिंग, जहां पर उन्माद और मन की अस्थिरता वास करती है, स्टेबलनेस नहीं रहती ना माइंड में जब ड्रिंकिंग कर लेते हैं। तीसरा स्त्री संग यानी कि अवैध यौन संबंध रखना, जहां पर वासना या आसक्ति वास करती है। चौथा हिंसा, जीव हत्या, जहां पर निर्दयता वास करती है। तो ये 4 स्थान परीक्षित ने कलयुग को दे दिए। लेकिन कलयुग परीक्षित से प्रार्थना करके और रहने के लिए स्थान मांगता है। तब परीक्षित कलयुग को 5वां स्थान देते हैं, स्वर्ण, सोना, गोल्ड। चूंकि सोना जो है वो इन सभी बुराइयों का केंद्र बन सकता है, क्योंकि यह अहंकार, नशा, वासना और शत्रुता को जन्म देता है। अब तो परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थानों तक सीमित कर दिया और अपने राज्य की रक्षा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कली निग्रहो नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार 17वें अध्याय का सार संपूर्ण होता है। आइए चलते हैं 18वें अध्याय की ओर। 18वें अध्याय में परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, इस विषय पर चर्चा की गई है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, राजा परीक्षित, जिन्होंने कलयुग को 5 स्थानों तक सीमित कर दिया था और अपने राज्य की कलयुग से रक्षा की थी, वे एक दिन शिकार के लिए जाते हैं जंगल में। अब तो वहां वे हिरणों के पीछे दौड़ दौड़ कर बहुत थक जाते हैं। अब तो उन्हें बड़ी तेज की भूख प्यास लगने लगती है। अब वे आसपास देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए या कोई जलाशय मिल जाए पानी पीने के लिए। अब तो काफी देर तक चलते चलते जब उन्हें कोई जलाशय नहीं मिलता है तो वह भूख प्यास से व्याकुल एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वह आश्रम शमीक ऋषि का था। अब उस समय शमीक ऋषि आसन पर बैठे हुए थे और ध्यान लगाकर बैठे हुए थे वो तो, और समाधि में लीन थे। उस क्षण में वह अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूरी तरीके से समाधि में लीन थे कि अब वो उन्हें कोई कुछ बोलता है या उन्हें आवाज देता है तो वो इस समय इस कंडीशन में, इस स्थिति में नहीं थे कि सुने। ठीक है, अब तो परीक्षित उनसे जल मांगते हैं, कुछ खाने के लिए मांगते हैं, आग्रह करते हैं उनसे बार बार, लेकिन शमीक ऋषि नहीं सुनते क्योंकि वो तो समाधि में लीन थे, वो उनकी किसी बात का उत्तर नहीं दे रहे थे। अब तो परीक्षित को इस बात पर बड़ा क्रोध आता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरे सामने ऐसे समाधि में लीन रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं इन्हें बार बार आवाज दे रहा हूँ, ये मेरे को सुन ही नहीं रहे हैं। ना तो इन्होंने मेरा आदर सत्कार किया है, ना ही ये मुझे जल अन्न की पूछ रहे हैं, और तो और मेरी किसी बात का उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। मैं इतनी देर से इनसे जल मांग रहा हूँ, अन्न मांग रहा हूँ। अब तो परीक्षित बहुत ज्यादा क्रोध में थे। क्रोध में आने का कारण था कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, दूसरा वो थके हुए थे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी क्रोध आएगा। अब तो पास में ही एक सांप मरा हुआ पड़ा था। अब परीक्षित अपने धनुष की नोक से उस सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल देते हैं। वो देखना चाह रहे थे कि ये सच में समाधि लगाए हुए हैं या मेरे सामने स्वांग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। इस पर भी कुछ असर नहीं हुआ। ऋषि तब भी समाधि में लीन थे। फिर भी ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उनकी समाधि टूटी। अब तो हार कर परीक्षित अपनी राजधानी को वापस लौट जाते हैं। अब तो जो गले में सर्प पड़ा हुआ था, सांप पड़ा हुआ था, इसकी बात मुनि पुत्र को पता चलती है, मतलब ऋषि के बेटे को पता चलती है। ऋषि के बेटे, शमीक ऋषि के बेटे जो हैं वो हैं श्रृंगी ऋषि। वे अपने बचपन में ही बहुत तेजस्वी थे क्योंकि ऋषि पुत्र थे तो उन्हें काफी ज्ञान था। अब तो जब श्रृंगी को यह बात पता चलती है कि परीक्षित ने समाधि पे बैठे हुए मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, बड़ा क्रोध आया कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का इस तरीके से घोर अपमान किया है। मेरे पिता तो ध्यान में बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे, और
ऐसा कुकर्म किया राजा परीक्षित ने कि मेरे समाधि पे बैठे हुए पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब तो वो इतने क्रोध से लाल पीले हो जाते हैं कि अपने साथ के बालकों से कहते हैं कि मैं अपने पिता के अपमान का बदला लूंगा, अब देखना परीक्षित का मैं क्या करता हूँ। फिर वे क्रोध में आकर कौशिकी नदी के जल से आचमन करते हैं और कहते हैं कि कुलांगार परीक्षित, कुलांगार मतलब कुल का नाश करने वाला, कुल पर कलंक, क्योंकि वो क्रोध में थे तो वो ऐसी वाणी का, ऐसी भाषा का यूज कर रहे थे। ये कहते हैं कुलांगार परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तो श्रृंगी ऋषि ने भी क्रोध में आकर इतना बड़ा श्राप दे दिया परीक्षित को। अब तो वह अपने पिता के पास बैठे हुए थे और रो रहे थे, गुस्से में थे। जब शमीक मुनि की समाधि खुलती है, समाधि टूटती है, तो वे देखते हैं कि उनका पुत्र रो रहा है। अब तो वे पूछते हैं कि पुत्र क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है, तुम्हें क्या क्षति पहुंची है। तब बालक पूरा वाक्य उनको बताता है कि क्या हुआ था, क्या कहानी है और उन्होंने क्या किया। अब तो शमीक मुनि को पता चला कि उनके पुत्र ने राजा परीक्षित को इतना बड़ा श्राप दे दिया है। अब तो वह बड़ा खेद करते हैं, उन्हें बड़ा पश्चाताप होता है, वे विलाप करते हैं और क्रोध में आकर अपने पुत्र से कहते हैं कि अरे ओ मूर्ख बालक, तूने ये क्या कर दिया, तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है। तूने भगवत स्वरूप यानी भगवान के समान राजा को ऐसा दंड दिया है। उनकी इतनी छोटी सी गलती के लिए तूने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। अरे वे तो भूख और प्यास से व्याकुल थे, थके हुए थे, क्रोधवश आकर उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन वो गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा तुमने उसे दंड दिया है। अब तो ऋषि इतना विलाप करते हैं, इतना पश्चाताप करते हैं, वे कहते हैं कि हे परमात्मा, हे सर्वात्मा, मेरे पुत्र को क्षमा करना, उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। वे विलाप करते हुए कहते हैं कि इन राजा के तेज से ही तो हम और ये प्रजा सुरक्षित रहते हैं, निर्भय रहते हैं और अपना कल्याण करते हैं। जब राजा है तभी तो चोर चोरी नहीं कर पाते हैं, डाकू किसी को लूट नहीं पाते हैं, स्त्रियां सुरक्षित रहती हैं, बालक सुरक्षित रहते हैं, कोई बलवान किसी दुर्बल पर हिंसा नहीं कर पाता है। अगर राजा नहीं होंगे तो ये सभी सुरक्षित कैसे रहेंगे, सारे कार्यभार कैसे चलेंगे। अरे तूने हमारे इतने महान राजा को इतना बड़ा दंड देकर बहुत ही बड़ा पाप किया है, बहुत ही बड़ा कुकर्म किया है। वे अपने पुत्र से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, उन्होंने अपने पुत्र के किए हुए इस कर्म पर बहुत ही पश्चाताप जताया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे विप्रशापोपलंभनम नामाष्टदशो अध्याय। इस प्रकार 18वें अध्याय का सार संपूर्ण होता है। आइए चलते हैं 19वें अध्याय की ओर। देखिए 19वें अध्याय में परीक्षित का अनशन व्रत और श्री सुखदेव जी का आगमन, इन विषयों पर चर्चा की गई है। आइए शुरू करते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि अपनी राजधानी में पहुंचने पर परीक्षित बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने द्वारा किया हुआ इस निंदनीय कर्म का बहुत ही अफसोस हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था। वे बहुत ही उदास हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि एक ब्राह्मण के साथ मैंने कितना नीच कर्म किया है, इस पाप का कोई पश्चाताप नहीं हो सकता, मुझे तो मृत्यु दंड मिल जाना चाहिए। वह ऐसा सोच ही रहे थे, ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्हें सूचना मिलती है कि शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने उनको श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब अपनी मृत्यु की बात जानकर परीक्षित दुखी नहीं हुए, तो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, बल्कि वह तो प्रसन्न हुए। उन्होंने इसको ईश्वर की कृपा माना कि मैं बहुत दिनों से इस संसार की आसक्तियों में उलझा हुआ था, इस संसार में पूरी तरीके से आसक्त था। अब तो ईश्वर ने मुझे वैराग्य लेने का कारण बता दिया है। अब तो मैं
इस संसार की सभी आसक्तियों से मुक्त होने का अवसर प्राप्त कर चुका हूँ। अब तो वह अपना राजपाट सब कुछ छोड़ते हैं, पूरा वैराग्य लेते हैं, अपनी सारी आसक्तियों को छोड़ देते हैं और गंगा तट पर पहुंचते हैं। अब गंगा तट पर पहुंचकर वे आमरण अनशन व्रत, यानी कि मृत्यु आने तक अन्न जल का त्याग कर देना, ऐसा व्रत धारण कर लेते हैं। और अब उनका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करना यही रह गया था। अब तो स्वर्ग के देवताओं को इस बात का पता चलता है कि परीक्षित ने इतना बड़ा त्याग किया है, इतना बड़ा दृढ़ संकल्प लिया है। अब तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं और आकाश से ही राजा परीक्षित पर फूलों की बारिश करते हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। उसी समय वहां पर तीनों लोगों को पवित्र कर देने वाले बड़े बड़े मुनि, ऋषि मुनि पधारते हैं, जैसे कि अत्रि, गौतम, व्यास जी, नारद मुनि, पाराशर ऋषि आदि। तो अब वे सभी वहां एकत्रित होते हैं, सभी आसन ग्रहण करते हैं। अब तो परीक्षित जी सभी को प्रणाम करते हैं और उनका यथोचित सत्कार करते हैं। अब जब सभी ऋषि मुनि आसन पर बैठ जाते हैं तो परीक्षित उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जल्द ही या थोड़े ही समय में मरने वाला है, उसके लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य सबसे ज्यादा विशुद्ध कर्म कौन से हैं। अब सभी ऋषि मुनि अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज्ञान से उनको जवाब दे रहे थे, उन्हें उत्तर दे रहे थे कि इतने में ही पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करने वाले श्री सुखदेव जी पधारते हैं। अब तो श्री सुखदेव जी उस समय 16 वर्ष के थे और बहुत ही सुंदर थे वो। अब उनकी लंबी लंबी भुजाएं, घुंघराले बाल, कमल सरीखे नयन, यानी कमल के समान नयन, सुंदर होठ, सुंदर भौहें और गहरी नाभि, चौड़ा वक्षस्थल, घुंघराले बाल, चित्त को चुरा लेने वाला उनका रूप था। वहां उपस्थित सभी स्त्री, पुरुष, बालक उन्हें निहारे ही जा रहे थे। अब तो श्री सुखदेव जी के आते ही सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वहां पर उपस्थित थे सभी खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। अब तो प्रखर बुद्धि, यानी कि होशियार, तेज, प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी आसन ग्रहण करते हैं। जैसे वे आसन पर बैठते हैं, अब परीक्षित उनको प्रणाम करते हैं, अपना सिर उनके चरणों पर रख देते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप तो सर्वज्ञानी हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अतः वे मधुर वाणी में वही प्रश्न उनसे पूछते हैं जो श्री सुखदेव जी के आने से पहले बाकी के ऋषि मुनियों से पूछा था और वो उन्हें उत्तर दे रहे थे। वे कहते हैं कि हे प्रभु, जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, यानी कि थोड़े ही समय में मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार बड़ी मधुर वाणी से परीक्षित और श्री सुखदेव जी का संभाषण होता है और परीक्षित उनसे अपने प्रश्न पूछते हैं और श्री सुखदेव जी परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने लग जाते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे शुक आगमनम नामे कौनविंशो अध्याय। इस प्रकार 19वें अध्याय का सार संपूर्ण होता है और 19वें अध्याय के साथ ही हमारा प्रथम स्कंद समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी सभी वीडियो पसंद आई होंगी और हमने जो बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का सार समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और इसी प्रकार कुछ वीडियोस में द्वितीय स्कंद को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अतः आगे की वीडियोस का इंतजार करते रहिए और हमारे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण पर बने रहिए। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है या कोई सलाह आपको देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।